कहानी की स्टार्टिंग होती है लाना नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए, जो कि काफी तगड़ा माले पर वह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम राज है। लाना स्कूल में पढ़ाती है, वहां पर बैन नाम का एक हैंडसम लेकिन राठी हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता है, जो कि लाने के साथ रात को पलंग तोड़ना चाहते हैं। बेनी लाने की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे देखता रहता है, मानो जैसे कि वह लाना को प्यार करने लगा, और ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसका लेना चाहती है, पर लाना को समझ में नहीं आता था कि वह बैन इसे कैसे डील करे, क्योंकि वह उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो मैंने लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता था, इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सकता उत्तरों से दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करते हैं कि बैलेट पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और वो बस लगातार उसी को उतारी जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। अब क्लास के बाद वह अपनी बेटी राजा को स्कूल से लाने के लिए जाती है। राजाओं से हटकर के बताते हैं कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है और फिर वो राजा को कार में बिताती है, और तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉक्टर को सहला रहा था, और वो सोचती कि काश उस दो की जगह नहीं होती। खैर, वो थोड़ी देर बैठने को देखने के बाद कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। अगले दिन आने की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाने की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर गुजरने वाली मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वहन करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कह दिया, पर वो दोनों नहीं सुनती, इसलिए लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर वैलेरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट साथ नहीं लगते हैं। लाना उस लड़की को कहते हैं कि वो स्कूल की अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। इसके बाद जब ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक से उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो एलर्जी को परेशान कर रहा था। डैनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बहने के बारे में बात करती है। वो उसे बता दे कि वह बहने के बारे में क्या सोचती है। वह कहती है कि बहने को देखकर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और मैंने भी मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे वो मुझे अभी खा जाएगा। वह उस टीचर से उसके राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह उसे क्या राय दे। तब लाना उसे कहते कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये समय अपने आप हैंडल कर लूंगी। अगले दिन क्लास के बाद लाना बहने से कहते हैं कि वह उसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है कि उसका हालचाल पूछने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग भी रहा है या ही, पर बैन ही उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछा कि वह उसे क्या चाहती है। लाना उसे कहते कि उसे उसकी फिक्र है, और यह भी कहते कि उसे अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखती है, पर असल में वह अपने आप को कहीं हो रही रखना चाहती थी। इसके बाद में उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो, पर बैन ही उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैर नहीं कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम सचमुच मेरी हेल्प करना चाहती हो। लाना चाहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में भी फेल हो गए थे। नाना की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वह सच बताया कि वह उसे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सोचता है, इसलिए वह मीटिंग का बहाना कर कर वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले में बयानी से आए थे कि जो कुछ भी कह रही थी वह उस पर गौर करे। अगली सुबह रनिंग करने के बाद वह सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं और क्लास के बाद वह देखते कि बैन
का बैंड जमीन पर पड़ा हुआ है। वह आसपास देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह बहने के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सुनती है और उसकी बॉडी के एक पार्ट को इमेजिन करती है और फिर मैटर को बैग में वापस रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह वॉशरूम में चली जाती है और वहां जो नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है, अपने सामने बैठी को देखकर नर्वस हो जाती है। तभी मैंने उसकी एक मिलकर की फैक्ट्री को पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। पर बैन मुस्कुराते हुए दोबारा से फिर से मई पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करते हैं। लाना भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और मजे लेने लगती है। फिर एकदम से होश में आकर उसे लोग देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वह इसके लिए उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। वह बहने से कहते कि वह आग से खेल रहे हैं और जैसे जाने के लिए मुड़ती है, वैली की लाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ करना चाहती हूँ, पर लाना आगे से के आए थे कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में नहीं लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उसे मिलना चाहते हैं, पर लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए बोलोगे, खाली सुनसान जगह पर चले जाते हैं। लाना कहते हैं कि उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था उसके लिए वह काफी शर्मिंदा है। वो बेनी से के आगे की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वह वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देख थे कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर आज भी लगे हुए थे। फिर वह कार में बैठकर रासा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहां बैठकर वह बोर हो रही थी। सिंह शिव होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड बोर्ड से पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगे। तब वह कहती है कि वह एक स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराए गई थी। मोड से पूछते हैं कि स्ट्रीट लाइट के खंभे से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वह लाना से कहता है कि उसके चाय ठंडी हो रही है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन आना क्लास में अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे कहते हैं कि किसी को कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। इस पर बैन हाथ उठाकर उसे सम्मान करते हैं कि क्या आप सुकून से जोड़ छोड़ना चाहती हो, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था। उसके इस सवाल से पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती कि वह हेड मिस्ट्रेस से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बहनें कहते हैं कि लगता है कि मैडम लाना को हेड मिस्ट्रेस की तीसरी टन चाटना पसंद है। उसके इस बात पर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके ब्रा को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उसे कहते हैं कि या तो वो क्लासरूम के बाहर चला जाए या फिर वह खुद चली जाएगी। तभी इसी बीच एक लटका बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेरते हैं, जो कि लाना को लगते हैं। ये देखकर लाना क्लासरूम के बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट्स शेयर करने लगते हैं। अगले दिन लाना जब घर पर आशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बढ़ने लगता है, पर जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ कोई भी नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैन को क्लास में अकेला बैठा देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और स्कूल की एक टीचर को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वह घर जा रही है। रात को डिनर बनाते समय बोर्ड से पूछता है कि उसका अध्ययन किया जा रहा, तब वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर चेक करते रहे। अगले दिन राजा को स्पोर्ट छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रोकर एप्पल को ऐसे खाती है कि जैसे बहने की तीसरी टांग को चूस रही हो। फिर वह एक म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती। तभी अचानक उसकी नजर बेनीवाल बढ़ती है। उसे वहां देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिप्टी में उसकी मुलाकात बेहरमी से हो जाती है। बयानी लाना से कहा था कि वह से मैं इसका रहा था। फिर वो उसकी मिलती की फैक्ट्री को दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार तेज करने की कोशिश करती है, पर बैन ही उसे
रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बेल में फेरने लगता है। अब उसी रात को लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उसे दूर हो गई है, इसलिए वह घबराकर चरते जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है, और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कटीली में चले जाते हैं तब मैने को फंसाने के लिए वह पेपर उसके कोर्ट में रख देती है। अगले दिलाना ब्रेक टाइम में रूप में बैठी एक दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले पहले को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिलाना और है। एक बुक स्टोर में जाते हैं नासा को अपने फ्लैट किम को व्यक्त करने के लिए एक दो खरीद नीति पर। वहां पर जाकर आशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राशि गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में देखते कि उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राजा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पानी हो जाती है, पर तभी उसे उसके हस्बैंड बोर्ड का फोन आता कि भाषा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा था तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो कि उसका एक भ्रम था। वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह अवार्ड शांत हो जाती है। फिर वह दरवाजे को लॉक करके इमेजिन करते हैं कि वह बहने के साथ इंटीमेट हो रही है, और इस सपने में बहने के साथ वो सब कुछ कर लेती है जो वह रियल में करना चाहती थी, और सारी रात इसी तरह से बीत जाती है। सुबह बोर्ड के आने से उसका सपना टूट जाता है। बोर्ड और आना एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैन के घर पहुंच जाती है, लेकिन वह थोड़ी दूरी पर अपनी कार को पार करते रहने का इंतजार करती है, और जब वह अपने स्कूटर से आता हुआ दिखाई देता तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड को बढ़ा ले दिया और अपने कांटे बयानी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से नीचे गिरा देती है। फिर अपनी कार को